नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को व्यंजन वर्ण बताने जा रहे हैं। इसको व्यंजन वर्ण व्यज्यते वर्णांतर संयोगे न द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन व्यंजनम। व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन व्यंजनम। इसका अर्थ हुआ कि जो किसी अन्य वर्ण की, अन्य वर्ण मीन्स स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, यानी कि जो वर्ण अपने आप नहीं बोले जाते हैं, उनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये व्यंजन वर्ण हैं, लेकिन ये शुद्ध व्यंजन नहीं होंगे। शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन जब इसमें हम क में हलंत लगा देंगे, ख में हलंत लगा देंगे, ग में हलंत लगा देंगे, तब यह शुद्ध होगा। शुद्ध व्यंजन होगा। इसको हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। व्यंजन वर्ण में पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श वर्ण करते हैं, स्पर्श वर्ण। इसको स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलने में जो हम वर्णों की उच्चारण करते हैं वो किसी न किसी जगह पर स्पर्श करता है। यानी कि जो हमारे अंदर से प्राणवायु हवा निकलता है वो हमारे स्वर तंत्रों में कहीं न कहीं स्पर्श होता है, जिसके कारण इसको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण क से म तक ये 25 स्पर्श वर्ण हैं। इनको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं: क, ख, ग, घ, अंग। इसको हम लोग क वर्ग या कु नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, इसको च वर्ग, इसको चु नाम से जानते हैं। त, थ, द, ध, न, इसको हम लोग त वर्ग तू के नाम से जानते हैं। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण, ट वर्ग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं टू। प, फ, ब, भ, म, इसको प वर्ग पू के नाम से जानते हैं।
ये कुल मिलाकर के 25 हुए। ये कुल मिलाकर के कितने हुए? 25। अब हम दूसरा लेते हैं अंतस्थ वर्ण। तस्थ वर्ण यदि इसको हम तोड़ें तो ये दो भाग होगा। इसका दो भाग होगा, क्या? अंतः प्लस अस्थ। अंतः मीन्स जो अंदर की तरफ हो, और अस्थ मीन्स ठहरे, यानी कि जो हवा हमें महसूस हो कि अंदर की तरफ ठहर जा रहा है, जैसे हम बोलते हैं या कह रहा है, लग रहा है कि सब हवा जो है वो न निकल पा रहा है न अंदर जा रहा है। तो इसमें होते हैं अंतस्थ वर्ण स्पर्श और उष्ण वर्णों के मध्य अंतः में स्थित अस्थ होने के कारण ये वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये वर्ण इसलिए भी अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं कि ये न तो पूर्णतः स्वर वर्ण है और न पूर्णतः व्यंजन वर्ण है, बल्कि दोनों के बीच के हैं। इन वर्णों को अंतस्थ कहने का एक और भी कारण है, वह यह कि इसके होने पर य, व, र और ल ये चारों वर्ण क्रमशः ई, उ, री और लिरी होकर स्वर हो जाते हैं, और यण होने पर ई, उ, री और लिरी य, व, र और ल होकर व्यंजन हो जाते हैं। जैसे देखते हैं इसमें कौन कितने वर्ण होते हैं? य, र, ल और व, ये चार वर्ण हैं। ये चारों वर्ण अंतस्थ हैं। इनमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। ये होते क्या हैं? कभी य का य, र, ल, व, य का ई हो जाएगा, र का री हो जाएगा, ल का लिरी हो जाएगा, व का उ हो जाएगा। इस तरह से ये बदलते रहते हैं। ये कभी य का ई, र का री, ल का लिरी, व का उ, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। तीसरा नंबर है उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण, उष्ण का अर्थ ही होता है गर्म। जिस वर्ण को बोलने में गर्म हवा निकले, उस वर्ण को हम उष्ण वर्ण कहते हैं। जैसे स, 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 ये इन 4 वर्ण। ह, जैसे देख लेते हैं तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये क्यों उष्ण कहे जाते हैं? क्योंकि इनको बोलने में गर्म हवा निकलता है, इसलिए इनको उष्ण वर्ण कहते हैं। इस तरह से इन वर्णों को यदि हम जोड़ लें, कुछ और है। चौथा नंबर में है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या है? छ, त्र, ज्ञ और ये स्र। ये संयुक्त वर्ण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनमें 2 अक्षरों का मेल होता है। ये छ, क